वह कस्बा छोटा था, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और बच्चों की शरारतें भी मोहल्ले की खबर बन जाती थीं। वहीं रहता था निखिल, 10वीं कक्षा का छात्र, पढ़ाई में औसत पर व्यवहार में शांत। उसके पिता दुकान संभालते थे और मां स्कूल में पढ़ाती थीं। घर में अनुशासन था, पर सख्ती नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे हर मध्यम वर्गीय परिवार में चलता है। निखिल की जिंदगी में सबसे अहम जगह उसके दोस्तों की थी। स्कूल के बाद मैदान, फिर चाय की दुकान पर बैठना, यही दिनचर्या थी। वहीं उसकी दोस्ती हुई आकाश से, जो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था और हमेशा जल्दी में रहता था। आकाश के पास पैसे ज्यादा रहते, कपड़े नए होते और बातें बड़ी बड़ी। निखिल उसे देखकर प्रभावित होता। उसे लगता कि यही आत्मविश्वास है। आकाश हंसते हुए कहता, आदतें ही आदमी को बनाती हैं। शुरुआत बहुत मामूली थी। स्कूल से लौटते समय किसी दुकान से छोटा मोटा सामान उठा लेना, बिना पैसे दिए निकल जाना। निखिल को डर लगता, पर आकाश इसे खेल की तरह दिखाता। पहली बार में दिल तेज धड़का, दूसरी बार डर कम हुआ और तीसरी बार यह आदत बन गई। निखिल खुद को समझाता कि इससे किसी का क्या बिगड़ता है, पर भीतर कहीं एक रेखा खींच चुकी थी। घर में किसी को भनक नहीं लगी। मां उसकी कॉपियां देखती, पिता उसकी खामोशी को पढ़ाई की मेहनत समझ लेते। स्कूल में भी सब सामान्य था, लेकिन निखिल की आंखों में अब एक अलग चमक थी, जो रोमांच और डर के बीच कहीं अटकी रहती। आकाश ने उसे भरोसा दिलाया कि बड़े काम ऐसे ही शुरू होते हैं। यह भरोसा निखिल के लिए गर्व बन गया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब बात सिर्फ सामान उठाने की नहीं थी, बल्कि बेचने की भी थी। आकाश ने एक रास्ता दिखाया, कौन सा समय सुरक्षित है, किस दुकान में कैमरा नहीं और किस गली में भागना आसान है। निखिल को लगता था कि वह बस साथ चल रहा है, निर्णय कोई और ले रहा है। यही सोच सबसे बड़ी भूल थी। एक शाम जब स्कूल की छुट्टी के बाद वे दोनों अलग रास्ते से लौट रहे थे, आकाश ने कहा कि आज कुछ बड़ा है। निखिल ने सवाल किया, पर जवाब टाल दिया गया। उसके भीतर बेचैनी बढ़ी, पर उसने कदम नहीं रोके। आदतें अब उसे आगे धकेल रही थीं। उस रात निखिल देर तक सो नहीं सका। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से लौटना आसान नहीं होता। अगली दोपहर स्कूल के बाद आकाश उसे सीधे मैदान की तरफ नहीं ले गया। उसने बाइक मोड़ी और कस्बे के उस हिस्से में पहुंच गया जहां निखिल कभी नहीं गया था। वहां दुकानों की कतार कम थी, लोग भी कम आते जाते थे। आकाश ने धीमी आवाज में कहा कि यहाँ एक मोबाइल की दुकान है, मालिक अक्सर अकेला रहता है। निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह अब तक की बातों से अलग था। आकाश ने समझाया कि यह चोरी नहीं है, बस एक मौका है। दुकान से एक फोन उठेगा, पैसे तुरंत मिलेंगे और कोई पकड़ नहीं पाएगा। निखिल ने मना करना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। उसे लगा कि अगर वह पीछे हटा तो आकाश की नजरों में गिर जाएगा। यह डर पढ़ाई में फेल होने का नहीं था, बल्कि दोस्ती टूटने का था। शाम ढलने लगी थी। दुकान के बाहर खड़े होकर उन्होंने अंदर झांका। मालिक किसी से फोन पर बात कर रहा था। आकाश ने इशारा किया, अब। निखिल के हाथ कांप रहे थे, पर उसने कदम बढ़ा दिए। पल भर में सब कुछ हुआ। एक फोन उठाया गया और दोनों दौड़ पड़े। गली मोड़ी, सांसें तेज थीं, पर पीछे कोई आवाज नहीं आई। आकाश हंस रहा था, निखिल चुप था। फोन बेच दिया गया। पैसे हाथ में आए तो निखिल को पहली बार अपराध का फायदा दिखा। उसने घर जाकर मां से झूठ बोला कि स्कूल से इनाम मिला है। मां ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेरा। वह स्पर्श निखिल को भीतर तक चुभ गया। उसी रात उसने तय किया कि यह आखिरी बार है, लेकिन आखिरी बार की सीमा बहुत धुंधली होती है। आकाश ने अगले हफ्ते फिर बुलाया। इस बार निखिल ने खुद रास्ते सुझाए, समय बताया। वह हैरान था कि उसे सब याद कैसे है। आदत अब सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी, दिशा देने लगी थी। स्कूल में उसका ध्यान भटकने लगा और घर में उसकी खामोशी गहरी होती गई। एक दिन स्कूल के बाहर एक आदमी उसे घूरता मिला। निखिल ने नजरें झुका लीं, पर दिल बैठ गया। आकाश ने कहा कि वह सिर्फ भ्रम है, पर उसी शाम पुलिस की जीप मोहल्ले से गुजरी। किसी का नाम नहीं लिया गया, पर निखिल को लगा जैसे हर सायरन उसी के लिए है। उसने आकाश से दूरी बनाने की सोची, पर आकाश ने उसे याद दिलाया, अब दोनों एक ही तरफ हैं।
उस रात निखिल को पहली बार एहसास हुआ कि आदतें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, वे पीछे का दरवाजा भी बंद कर देती हैं। और वह दरवाजा अब बंद हो चुका था। अगले कुछ दिनों में निखिल का मन किसी जगह टिक नहीं रहा था। स्कूल की घंटी, अध्यापक की आवाज, दोस्तों की हंसी, सब कुछ जैसे दूर से आता हुआ लगता। उसे हर चेहरे में शक दिखता, हर सवाल में आरोप। आकाश अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके शब्दों में जल्दबाजी थी, आंखों में एक अजीब सी कठोरता। वह बार बार पैसों की बात करने लगा, जैसे जो मिला है वह कभी काफी नहीं होगा। एक शाम आकाश ने निखिल को सुनसान जगह पर बुलाया। उसने बताया कि दुकान वाला अब पुलिस के चक्कर लगा रहा है और शक आसपास के बच्चों पर जा रहा है। निखिल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कहा कि अब वह और नहीं करेगा। आकाश ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया नहीं। उसने बस इतना कहा कि अगर कोई एक फंसा तो दूसरा भी बचेगा नहीं। यह दोस्ती नहीं थी, यह पकड़ थी। उसी रात निखिल के घर में पहली बार कड़वी बातचीत हुई। मां ने पूछा कि वह पढ़ाई से दूर क्यों हो रहा है। पिता ने सख्त आवाज में कहा कि मोहल्ले में गलत संगत की बातें हो रही हैं। निखिल ने सब नकार दिया। झूठ बोलते समय उसकी आवाज कांप गई। मां ने महसूस किया, पर विश्वास ने सवाल को दबा दिया। वही विश्वास निखिल के लिए और भारी हो गया। आकाश ने आखिरी योजना बताई। एक गोदाम जहां शाम को सामान लदा रहता है और चौकीदार बूढ़ा है। यह चोरी नहीं, यह साफ काम है, उसने कहा। निखिल ने मना किया, पर आकाश ने याद दिलाया कि अब बहुत देर हो चुकी है। निखिल ने खुद को समझाया कि एक बार और, बस एक बार। यही सोच उसे वहां ले गई। गोदाम में अंधेरा था। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चौकीदार जाग गया। हड़बड़ाहट में आकाश ने उसे धक्का दिया। वह गिर पड़ा। निखिल जड़ हो गया। सब कुछ सेकंडों में हुआ, पर समय थम गया। चौकीदार की आवाज कमजोर पड़ रही थी। आकाश भागने लगा, निखिल को खींचता हुआ। पीछे छूट गई एक सांस जो शायद पूरी तरह लौट नहीं पाएगी। घर लौटकर निखिल ने हाथ धोए, पर दागा नहीं मिटे। उसे समझ आ गया था कि यह अब चोरी नहीं रही, यह अपराध था, और वह अपराध उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। उस रात उसने पहली बार चाहा कि काश आदत बनने से पहले उसने डर को सुना। सुबह होते ही खबर फैल गई कि गोदाम के चौकीदार की हालत गंभीर है। अस्पताल के बाहर भीड़ थी। पुलिस की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। निखिल स्कूल नहीं गया। वह कमरे में बंद रहा। खिड़की से आती धूप उसे चुभ रही थी। मां ने दरवाजा खटखटाया। उसने सिर दर्द का बहाना किया। सच यह था कि उसके सिर के भीतर सवालों का शोर था, जो किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था। आकाश का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। उसने कहा कि चौकीदार ने बयान दे दिया है, 2 लड़कों का जिक्र है, उम्र भी बताई गई है। अब बचने का एक ही तरीका है। आकाश ने कहा, सब नकार देना। निखिल ने फोन काट दिया। पहली बार उसने आकाश की बात मानने से इनकार किया। उसे एहसास हो चुका था कि जो दोस्ती उसे आगे बढ़ा रही थी, वही उसे खाई में धकेल रही है। शाम को पुलिस घर आई। सवाल सीधे नहीं थे, पर निगाहें बहुत कुछ पूछ रही थीं। निखिल के हाथ कांप रहे थे। मां ने उसे पास बिठाया, जैसे वह अब भी वही बच्चा हो जिसे डर लगने पर सहारा चाहिए। पुलिस चली गई, पर घर में एक सन्नाटा छोड़ गई। ऐसा सन्नाटा जिसमें सच सांस ले रहा था। रात को निखिल ने मां को सब बता दिया। चोरी, आदत, डर और वह गोदाम। मां कुछ देर चुप रही। फिर उसने बेटे को गले लगा लिया। उस गले में गुस्सा नहीं था, बस टूटन थी। पिता देर तक बाहर बैठे रहे। जब अंदर आए, उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने कहा कि गलती की सजा से भागा नहीं जाता, उसका सामना किया जाता है। अगले दिन निखिल खुद थाने गया, बयान दिया। आकाश को भी बुलाया गया। आकाश ने पहले झूठ बोला, फिर सच से टकराया। चौकीदार की हालत सुधर गई थी, पर उसकी चोटें हमेशा के लिए उसकी चाल में रह गईं। मामला अदालत पहुंचा। निखिल को सुधार गृह भेजा गया। कम उम्र, पहली गलती और कबूलनामा। सज्जा हल्की थी, पर बोझ भारी। समय बीतता गया। निखिल पढ़ाई में लौटा, पर अब किताबों के अक्षर उसे आदत और अपराध का फर्क सिखाते थे। उसने सीखा कि बुराई हमेशा बड़े कदम से नहीं आती, वह छोटी आदत बनकर आती है। जिसे नजरअंदाज किया जाए तो वह जिंदगी बदल देती है। कुछ गलतियां उम्र नहीं देखती, और कुछ सच ऐसे होते हैं जो समय रहते मान लिए जाए तो भविष्य बचा सकते हैं।
निखिल के लिए यह कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वह हर दिन उसे याद करता है ताकि दोबारा शुरुआत आदत से न सुधार गृह से निकलने के बाद निखिल जब पहली बार उसी कस्बे की गलियों से गुजरा तो सब कुछ वैसा ही था। दुकानें, स्कूल की दीवारें, चाय की वही महक। फर्क सिर्फ उसकी नजर में था। हर मोड़ उसे याद दिलाता था कि एक समय यहीं से उसने गलत दिशा चुनी थी। लोग उसे पहचानते थे, पर कुछ नजरों में सहानुभूति थी, कुछ में दूरी। निखिल ने किसी से शिकायत नहीं की। वह जानता था भरोसा टूटे तो समय लगता है। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की। किताबें अब सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं थीं, वे उसे खुद को समझने का मौका देती थी। कभी कभी रात में चौकीदार का चेहरा याद आता, गिरते हुए दर्द से भरा। वह दृश्य निखिल के भीतर एक चेतावनी बनकर रह गया। उसने तय किया कि यह याद उसे तोड़ेगी नहीं, बल्कि रोकेगी। आकाश का नाम अब कहीं नहीं आता था। सुना था कि वह शहर छोड़ गया है। निखिल ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही सबसे सही सुधार होता है। उसके माता पिता पहले जैसे नहीं रहे, पर वे दूर भी नहीं थे। उनके बीच अब सवालों की जगह बातचीत थी, कठिन पर सच्ची। समय ने घावों पर परतें चढ़ा दी, पर निशान मिटे नहीं, और शायद यही ठीक था। निखिल ने सीखा कि आदतें छोटी हों या बड़ी, वे दिशा तय करती हैं। एक कदम अगर गलत हो तो अगला कदम अक्सर और गलत होता है, पर अगर बीच में रुकने की हिम्मत हो तो रास्ता बदला जा सकता है। कभी कभी वह स्कूल के बच्चों को खेलते देखता और मन ही मन एक बात दोहराता, अपराध अचानक नहीं होता, वह आदत बनकर आता है, और जो इसे समय रहते पहचान ले वही सच में बड़ा हो जाता है।